और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन जल्दी से हम अपने दो संवाददाताओं का रुख करेंगे। श्रीनिवास, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि भाई ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। यह कनेक्शन क्या है बंगाल के चुनावों से बांग्लादेश का, बताएं जरा। देखिए समीर, खास करके जहां तक बांग्लादेश की बात की जाए, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ये पूरा हिस्सा जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है वो बंगाल से लगती है। और इस पूरे इलाके में खास करके जो सीमावर्ती इलाका है, इस इलाकों में मुस्लिम संप्रदाय की संख्या आप कह सकते हैं कहीं 40%, कहीं 50%, और मालदा जैसे जिले में ये तो 70%, 80% के पार चला जाता है। और यहाँ ममता दीदी का ये साफ साफ दावा है कि जो बंगाल के तकरीबन 28 से 30% मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता, वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि बिहार में भी हमने मुस्लिम फैक्टर दिखाया, वहाँ साइलेंट वोटर्स को सामने लाए, और मैं इस फैक्टर को यहाँ भी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ भी तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से हमारी बात हुई है। एक खास चिंता है उनके मन में ये चिंता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के चुनाव में कदम डालेंगे तो शायद ममता का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरे वो जो मौलाना आ रहे हैं, उस मौलाना का भी ठीक ठाक असर है। और अगर ममता के 28 से 30% का वोट जो वो दावा कर रही हैं उसमें सेंध लगती है, तो आप कह सकते हैं कि अभी से परिणाम बिल्कुल साफ है। ठीक है खालिद अब्दुल्ला साहब, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। ये बांग्लादेश कनेक्शन जो है, इसको लेकर बड़ा तफसील से समझाया श्रीनिवास ने, लेकिन नजर जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है और उसी में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार मैदान में, एक नए मौलाना भी मैदान में नजर आ रहे हैं। फर्क पड़ेगा क्या? जिसमें लोग समझदार और बहुत ही पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, बंगाल का सोच, आप जानते हैं कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। तो इस मामले में तो साफ है। आपने कहा कि बंगाल कुछ बॉर्डर एरिया का इलाका है जिससे बांग्लादेशियों का यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत के सरकार के अंदर में है, अधीन में है, तो वो क्या कर रही है उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेना पड़ेगा, मोदी सरकार जी से लेना पड़ेगा। मैं ये भी कहूंगा कि आपने पहले ही शब्द में कहा कि भारत में बवाल आने वाला है और बंगाल में भी इसका असर पड़ेगा। तो मैं भारत के बवाल का जो अगर नाम लूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दो बवाली पूरे भारतवर्ष में है, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरा अमित शाह जी। तो इन लोगों से पूछना पड़ेगा किस तरह से ये बवाल। बीजेपी तो सारा आरोप टीएमसी पर लगा रही है कि भाई टीएमसी के लोग जो हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की पैठ जो है वो बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रही है। देखिए एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, उस समय से ये शुरू किए थे। उनका एक ही मकसद, एक ही सोच था कि भारत को किस तरह से तहस नहस किया जाए। भारत के संविधान को तोड़ने के लिए वो काम करने पे उतालू है। उनके लिए वो चाहे भारत का नुकसान हो जाए। अच्छा ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।